So hi people, this is Remy documenting my life as an 18-year-old JEE aspirant. So जिनको नहीं पता, I am a JEE dropper studying from Prayas JEE 2027 and last year I scored 92.5 percentile, then took drop for JEE 2027. So this is the journey where I am not just preparing for an exam but also learning how to deal with my own struggles, failures and comebacks. पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे एंड आई लॉस्ट माई कंसिस्टेंसी जस्ट बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज़ एंड उसकी वजह से मैं कुछ दिनों से पढ़ नहीं पाई एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनदर प्रोग्रेस वीडियो। इस वीडियो में मैंने तुम लोगों के साथ अपने इस मंथ का प्लान शेयर किया था एंड उसी के रिगार्डिंग आज मैं अपना प्रोग्रेस तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। अकॉर्डिंग टू माई प्लान मैंने फिज़िक्स में रखा था 2 चैप्टर्स को, लाइक सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड जो कि मैंने किया था आरजे सर के लेक्चर्स से एंड उसमें मैंने टॉप 200 PYQs लगाने के लिए कहा था, लेकिन बाद में मैंने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया एंड आई थॉट कि टॉप 200 PYQs को लास्ट में लगाते हैं एंड अभी कंप्लीट PYQs लगाते हैं, लाइक सारे PYQs। मैंने चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके 5 इयर्स के PYQs किए। बैच के अकॉर्डिंग अभी रोटेशनल मोशन चल रहा है जो कि अगेन मैं आरजे सर के लेक्चर से कर रही हूँ एंड ये चैप्टर ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक चलने वाला है जो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट ये चैप्टर पिछले साल मेरा थोड़ा सा वीक एंड पे रह गया था जो कि इस साल मुझे सही करना है। इसमें ऑलमोस्ट 7 लेक्चर हो चुके हैं बैच पे, लेकिन मेरे अभी 5 लेक्चर्स हुए हैं जस्ट बिकॉज कि मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ ठीक से एंड मेरा 2 लेक्चर का बैकलॉग भी हो गया है एंड बाकी ये जो चैप्टर्स मैंने रखा था खुद से करने के लिए वो भी मेरा नहीं हो पाया है अभी तक और इसको भी मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए। बाकी केमिस्ट्री का बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सारी चीज़ों को अगेन मैसअप कर दिया है, लाइक प्रीवियस ईयर भी मैंने थर्मोडाइनमिक्स के बाद चीज़ें मैसअप कर दी थी। थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स मेरे लिए काफ़ी वीक एंड पे रह गए थे पिछले साल और इस साल भी मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है बिकॉज मैंने थर्मोडाइनमिक्स के सारे लेक्चर्स देख लिए एंड एक 1 शॉट भी देख लिया। उसके बाद भी मेरे से PYQs लाइक सॉल्व नहीं हो रहा है और हो रहा है लेकिन बहुत कम एंड बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, मैं सारे लेक्चर्स देख चुकी हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए मैं सोच रही हूँ एक 1 शॉट देखूँगी देन रिवाइज़ करके PYQs सॉल्व करूँगी, क्योंकि लेक्चर तो मैंने देख लिए हैं और उससे मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें काफ़ी याद करने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में हर बार प्रूफ करके उतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करके निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से शायद ये चैप्टर मुझे थोड़ा कम समझ में आया है। बाकी एक अच्छा सा 1 शॉट अगर सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरे थर्मोडाइनमिक्स एंड क्वाड्रेटिक के PYQs अभी ऑनगोइंग है। बाकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग पिछले मंथ से ही मेरे प्लानर में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक उसे स्टार्ट भी नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मुझे क्लासेस एंड DPPs एंड होमवर्क्स के अलावा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। बाकी एक्स्ट्रा में मैं सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स और क्वाड्रेटिक के PYQs साथ साथ कर रही हूँ और बाकी टेस्ट का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, मैंने अभी तक एक भी टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है, बाकी करने का सोच रही हूँ अब। और मैथमेटिक्स का बताऊँ तो मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन मेरे 2 लेक्चर के बैकलॉग बन गए हैं उसमें भी। और क्वेश्चन ट्रैकिंग के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं मैथमेटिक्स प्रयास JEE 2027 से करती हूँ 2.0 से, और उसमें सर ने बताया है हर वीक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कि तुमने लाइक कितने क्वेश्चंस किए पूरे वीक में। मेरे सबसे पहले वीक में हुए थे 150 प्लस क्वेश्चंस बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था एंड उसमें सर ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क दिया करते थे, तो उसमें 150 प्लस क्वेश्चंस हुए थे एंड उसके बाद वाले वीक में मेरे 110 प्लस हुए एंड इस वाले वीक में 110, मतलब ऑलमोस्ट सेम हुए एंड बाकी मैथमेटिक्स तो सही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बैकलॉग हो रखा है 2 दिनों से, तो उसे भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगी। बाकी अभी तक का यही प्रोग्रेस था एंड तुम लोग भी अपना अपना प्रोग्रेस शेयर कर देना इन द कमेंट सेक्शन एंड तुम लोग भी बताना कि कैसी तुम लोगों की पढ़ाई चल रही हो। एंड केमिस्ट्री के लिए अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहो तो कर देना, अगर तुम लोग भी सेम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो एंड तुम लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आ रही हो अगर, तो मुझे बताना एंड अगर सजेस्ट करना चाहो कुछ तो डेफिनेटली यू कैन।
सो अभी तक का यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।